एक और बड़ी खबर इजराइल से सामने है। ईरान के हमले से तल अवीव में बड़ी तबाही देखी जा रही है। तल अवीव के पेटाह टिकवा में अटैक किया गया। ईरान के हमले के बाद यहां बड़ी तबाही मची है। ये तल अवीव की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैसिव डिस्ट्रक्शन, एक बड़ी तबाही तल अवीव में देखी जा रही है इस वक्त। ईरान के हमले से तल अवीव की ये तस्वीरें बता रही कि जो रिटेलिएशन, जो रिबटल किया जा रहा है ईरान की तरफ से, वो भी कम तबाही वाला नहीं है। लेकिन ईरान के इंतकाम का दायरा बढ़ता जा रहा है। कल कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट जलकर गिरे। आज सऊदी में अमेरिकी दूतावास राख हुआ। यानी जितनी तबाही ईरान की मिसाइल मचा रही हैं, उतना ही विध्वंस ईरानी ड्रोन्स भी मचा रहे हैं। आखिर ईरान के हमलों से कैसे मिडिल ईस्ट से अमेरिका तक कोहराम है? ट्रंप की युद्ध नीति पर सवाल क्यों है? पूरी कहानी इस रिपोर्ट में समझाते हैं। ईरान का इंतकाम, मिडिल ईस्ट में त्राहिमाम। खाड़ी देशों को क्यों लगा अमेरिका ने फंसा दिया? 4 दिन से ईरान मिसाइलों की बौछार कर रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है। अमेरिकी दूतावास, अमेरिकी बेस, इजरायली शहर, 8 खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने, हथियार और ऑयल डिपो। ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां ईरानी मिसाइलों ने आग नहीं लगाई है। एक हमले की आग बुझती नहीं है, तब ईरान एक और राउंड मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर देता है। ईरान के हमलों से अमेरिका और इजराइल के सुर बदल गए हैं। ईरान के तेवर देखकर ट्रंप और नेतन्याहू को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है। ईरान जंग में अकेला है, लेकिन इसके बावजूद सुपर पावर अमेरिका और इजराइल को इस अंदाज में जवाब दे रहा है जिससे अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ पूरी दुनिया हैरान है। कुवैत ने ईरान की 178 मिसाइलें इंटरसेप्ट की हैं और 384 ड्रोन मार गिराए हैं। यूएई ने 169 मिसाइलों को रोका है और 645 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। इसके बावजूद यूएई में ईरान ने अब तक 44 टारगेट हिट किए हैं। बहरीन में 70 मिसाइलें और 76 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया। कतर में 101 मिसाइल और 24 ड्रोन को हवा में नाकाम किया गया। कतर में ईरान के अब तक करीब 20 हमले सफल रहे हैं। सऊदी अरब ने आधिकारिक आंकड़े नहीं दिए हैं, लेकिन रियाद में अमेरिका का ये जलता दूतावास इस बात की गवाही दे रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई भी ठिकाना ईरानी मिसाइलों की रेंज से बाहर नहीं है। ईरान के इसी पलटवार ने अमेरिका और इजराइल को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध खत्म होने में कुछ वक्त लग सकता है। ट्रंप अब कुछ हफ्तों की बात कर रहे हैं। हालत यह है कि ईरान में अमेरिकी फोर्स भेजने से भी ट्रंप इनकार नहीं कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने सोचा था कि ईरान का रिएक्शन बहुत सीमित होगा। अमेरिकी बेस पर कुछ मिसाइलें दागकर ईरान शांत बैठ जाएगा और तेहरान में अमेरिका अपना कोई कठपुतली लीडर बिठाकर खेल खत्म कर देगा। लेकिन ईरान ने इस बार के हमलों से सबको चौंका दिया है। एक नहीं, ट्रंप के कई ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिससे दुनिया में यह मैसेज जा रहा है कि शायद ईरान के इस एक्शन के लिए अमेरिका भी तैयार नहीं था। पहला, पूरे मिडिल ईस्ट में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। दूसरा, खाड़ी के देशों को अपने लोगों की चिंता सता रही है। तीसरा, अमेरिका को 6 देशों से अपना स्टाफ वापस बुलाना पड़ रहा है और अमेरिका को 10 से भी ज्यादा दूतावास बंद करने पड़े हैं। अमेरिका में ट्रंप के विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप के पास कोई क्लियर नहीं है। यह अमेरिका नहीं, ट्रंप की जंग है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप भले ही इस महायुद्ध को बहुत जल्द खत्म करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन तबाही देखकर ऐसा लग रहा है कि युद्ध शुरू करना अमेरिका के हाथ में था तो उन्होंने जंग छेड़ी। लेकिन जंग खत्म शायद अभी ट्रंप के हाथ में नहीं है और आने वाले दिनों में दोनों तरफ और ज्यादा विध्वंस देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।